इस देश के मुसलमानों ने बाबा साहब से मुलाकात की, बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब अगर आप हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं तो हम इस्लाम धर्म में आपका स्वागत करते हैं, आप इस्लाम धर्म में आइए, आपके सारे लोगों को हम इस्लाम धर्म में आमंत्रित करते हैं। बाबासाहेबांना सिखांनी आमंत्रण दिलं। बाबासाहेबांना सांगितलं की बाबा साहब आप सिख धर्म में आइए, हम आपका सिख धर्म में स्वागत करते हैं। आपके लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, वो सारी व्यवस्था हम देने के लिए तैयार है। आपके लिए स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, आपके लोगों के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, आपकी शिक्षा की व्यवस्था हम एक रात में खड़ी करके दे सकते हैं। बाबासाहेब आंबेडकरांची मिरवणूक पंजाबमध्ये सोन्याच्या रथातून त्या राज्यातल्या सिखांनी काढली। इतने सारे पैसे, इतनी सारी व्यवस्था, इतनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए सिख धर्म तैयार था। क्रिश्चियन मिशनरीज भी बाबा साहब से आकर मिले। उन्होंने बाबा साहब को आमंत्रण दिया कि बाबा साहब आप आइए और क्रिश्चियन धर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। इतने सारे धर्मों का बाबा साहब को न्योता था, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने किसी भी धर्म को स्वीकारा नहीं। यहां तक कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने सिख धर्म की पढ़ाई करने के लिए मेरे दादाजी मुकुंदराव अंबेडकर, भैया साहब अंबेडकर, इनको पंजाब में भेजा कि जाओ जरा सिख धर्म के लोग मुझे आमंत्रित कर रहे हैं सिख बनने के लिए, जरा जाकर देख के आओ कि सिख बनने के बाद हम लोगों के साथ कैसा आचरण होगा, जाकर जरा देख कर आओ। माझे आजोबा मुकुंदराव, भैया साहेब अंबेडकर दोघंही पंजाबला गेले। पंजाब जाने के बाद उनके साथ जो बर्ताव किया गया, वो जैसे उनके साथ हुआ वो उन्होंने बाबा साहब को आकर बताया। पंजाब में जाने के बाद शेड्यूल कास्ट के लोग अगर सिख धर्म अपनाते हैं तो उनके लिए अलग से गुरुद्वारा है, तो उनको अलग गुरुद्वारा में बिठाया गया। अलग पंगत ज्याला आपण म्हणतो, वेगळ्या पंक्तीत त्यांना बसवण्यात आलं, अलग खाने की व्यवस्था थी। तो ये सारी बातें नोट करके मुकुंदराव अंबेडकर ने, भैया साहब अंबेडकर ने बाबा साहब को बताई कि बाबा साहब हम पंजाब में गए थे, वहां पर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया।